सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। राम। चलिए जी, तो आज अपन इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या करता है पहले आपको समझा दूं। जैसे कि आप लोग जो मैनुअली काम करते हो, उस मैनुअली काम करने के अंदर हमें समस्या क्या क्या आती है। उस मैनुअली काम करने में समस्या हमको ये आती है कि बहुत सारे रूल्स को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे जैसे आगे जाके और मकान बनेंगे, टेढ़े मेढ़े मकान बनेंगे कहीं ना कहीं, जितने मकान और टेढ़े मेढ़े और एल शेप के और यू शेप के और यहाँ से कट गया यहाँ से एक्सटेंड हो गया, इस प्रकार के जो मकान बनने शुरू होंगे, बिल्डिंग्स बननी जो शुरू हो चुकी है और आगे जाके और टफ होगी, एक वक्त जरूर से ऐसा आ जाएगा कि मैनुअली ग्रिडिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी ग्रिडिंग करना मैन्युअली बता दूं आपको मैं, करीबन करीबन 40-50% के आसपास संभव है अभी भी आज के वक्त में अगर बात करें तो। एक साल बाद ये रेशियो आपका 30-40 पे आ जाएगा, 2 साल बाद ये रेशियो आपका 20-30 पे आ जाएगा और 4-5 साल के बाद में रेशियो आपका ऑलमोस्ट 2-4-5% पे आके रह जाएगा। राइट। और दूसरी बात, जब आप लोग मैनुअल ग्रिडिंग करते हो तो मैनुअल ग्रिडिंग करने में समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती है। समस्या ये होती है कि आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 7 10 पता नहीं कितने एक ही बिल्डिंग के आपको मैप बनाने पड़ सकते हैं उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस प्रॉब्लम को मैच करने के लिए। ये सारी समस्याएं जो है आपको होती है मैनुअल ग्रिडिंग करने में। ठीक है जी। अब सॉफ्टवेयर इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। सॉफ्टवेयर में कोई रूल लगता ही नहीं है। बिल्डिंग चाहे कैसी भी हो, आपके लिए सारी सारी बिल्डिंग एक तरीके की है। एक ही तरीके से आपको हर प्रकार की बिल्डिंग का आपको ग्रिड करना है। ठीक है जी। हाँ जी, तो उसमें क्या करेंगे वो बता दूं आपको मैं, और पहले बोल रहा हूँ कि तीन चीजें आपकी मैथमेटिकल होती है वास्तु के अंदर। पहली चीज आपकी डिग्री, जिसकी क्लास आप लोगों की बहुत अच्छे से हो चुकी है, सबकी डिग्री निकाल के दी जा चुकी है। दूसरी, बार चार्ट की क्लास अब आप लोगों की हो जाएगी, वो भी आपके घर का सब निकाल के दे दिया जाएगा। और तीसरा है ग्रिडिंग, जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ, करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये तीनों मैथमेटिकल इश्यूज खत्म हो जाने चाहिए इसके बाद में। और इसके बाद में जो जो आप लोगों के क्वेश्चंस मतलब आएंगे, वो सिर्फ इस बात पे आने चाहिए, सर यहाँ पर घर के इस देवता के ऊपर इस दिशा के अंदर ये चीज हो रही है तो क्या करना है क्या नहीं करना उस चीज के ऊपर। हमें सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करना होगा, दैट्स ऑल इन वास्तु। ठीक है जी। तो पांच मेजर चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है, और देखते हैं कि कैसे जो है ये सॉफ्टवेयर काम करता है। सबसे पहली बात तो ये जो सॉफ्टवेयर आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के सामने जो है वो सिर्फ दो तरीके के ही। एक मिनट रुकिएगा मैं, हाँ जी, इस सॉफ्टवेयर में दो तरीके के ही जो है वो फॉर्मेट काम करते हैं। एक है जेपीजी, दूसरा है पीएनजी। मैं एक बार आप लोगों के लिए इसको ओपन करता हूँ, 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। ये जी। हम्म। तो अब मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, और आप सभी लोग मुझे बताइएगा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि आप लोगों को दिख रही है। इस क्लास के बाद में जिन चार लोगों ने, पांच लोगों ने सॉफ्टवेयर लिया है उनको मुझे कॉल करना पड़ेगा। आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा इस क्लास के बाद में, जो है इसका सेकंड सॉफ्टवेयर जो मैं आप लोगों को इंस्टॉल कराऊंगा, उसके बाद में इस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको काम करना होगा। क्लियर है इतना? ओके जी। अब हमें करना क्या क्या वो देखिएगा। हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हमें कैसे काम करना होगा, उसको एक बार हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। ध्यान से देखेंगे हमारे पास में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं। इन पांच ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या दिख रहा है हमको। एक तो मूव वाला हमें ऑप्शन दिख रहा है। दूसरा, हमें जो है इसमें शक्ति चक्र का ऑप्शन दिख रहा है। तीसरा, हमें इसमें सेंटर का, चौथा पद विन्यास का, पांचों मर्म का ऑप्शन हमको दिख रहा है। क्या ये पांचों बॉक्स सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं क्या? यस सर। परफेक्ट। ठीक है जी। अब इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे आपको डिग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? प्रमोद जी दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है, वेरी गुड। अब होगा क्या कि आपके पास में इस प्रकार से मैप आएगा, आप इसको यहाँ पे, मैंने डिलीट मार दूं, यहाँ पे डिलीट मार दूं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
आपके पास में क्लाइंट का मैप तो अलग अलग आएगा ना हर बार। तो क्लाइंट जो है आपको मैप सेंड करेगा, या तो व्हाट्सअप कर देगा, ईमेल कर देगा। 99% लोग आपको व्हाट्सअप ही करेंगे। ठीक है जी। कोई बहुत ज्यादा वैसे होंगे तो वो 1% लोग आपको ईमेल कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही होगा। उस मैप को वहां से लेना, अगर वो मैप आपका जेपीईजी या फिर वो पीएनजी फॉर्मेट में डायरेक्टली उठा के उसको जो है यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इस सॉफ्टवेयर में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा उस चीज को। ठीक है जी। हाँ जी। और ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा साइड से पकड़ के। ये सब कंप्यूटर आपको इतना सा आपको आना चाहिए, हल्का फुल्का जो है ना। यहाँ से इसको साइड छोटा कर लीजिएगा। जहां पर भी आपके पास मैप पड़ा हुआ है उस मैप को ले लीजिएगा। और उस मैप को जो है आपको क्या करना है, उस मैप को आपको इस सॉफ्टवेयर में डाल लेना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, कुछ नहीं करना। ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स इट। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये मैप मेरे पास आ गया। ठीक है जी। अब मैंने एक मैप लिया, लेआउट लिया। इस प्रकार से मैंने ये लेआउट ले रखा है इसके अंदर मैंने आपके लोगों के लिए ना, ये लेआउट जो है आपके पास में, मैं इसको इस सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूं। जियो जिब्रा करके ये होगा। ये मैंने बनाया हुआ था। एक घर मैंने यहाँ पर लिया, बहुत टफ मैंने घर लिया है ताकि आपको समझ में आए कि सॉफ्टवेयर की वैल्यू कितनी है। एक मैंने घर यहाँ पर लिया जो बहुत ही कटा फटा सा घर है अपने यहाँ। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में आपको इस घर को कॉपी पेस्ट करने के बाद में, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में आपको करना क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बहुत कुछ चीज सिखा रहा हूँ आज जो मैं बाकी चीज में सिखाता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैसे इसको करना है वो समझा दूं। जब ये टेरेस वाला घर है, एक्चुअली ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है। ठीक है जी, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है। एक बहुत ही बड़ा सूत्र दे रहा हूं आप लोगों को, मैं सब लोगों को जो है, जब भी आप किसी भी घर की ग्रिडिंग करते हो, मान लो 4 मंजिल का हो, मान लो एक ही व्यक्ति का घर है वो, मान लो 4 मंजिला घर है, तो आप उसको 4 मंजिल का घर मानो ही मत। फिर बराबर। उसको चार, आप ग्राउंड फ्लोर मान लो। आप ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर की तरह ट्रीट करो। फर्स्ट फ्लोर को भी ग्राउंड फ्लोर की तरह ही ट्रीट करो। सेकंड फ्लोर को भी ग्राउंड फ्लोर ही मानो। अगर ये करते हो आप, ये चीज मैंने बहुत लेट जाकर सीखी जिंदगी के अंदर, बट ये चीज एक्सपीरियंस समझ में आई कि अगर आप उसको ग्राउंड फ्लोर अस्यूम करके काम करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से जो है आप किसी भी घर की ग्रिडिंग बहुत आसान तरीके से कर लो। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब हम लोग ग्राउंड फ्लोर मानकर चलते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दो प्रकार की ग्रिडिंग होती है। एक पूरे प्लॉट की ग्रिडिंग होती है और एक कंस्ट्रक्टेड एरिया की ग्रिडिंग होती है। आजकल ऐसे ऐसे मकान बनने लग गए कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी वो लोग पूरी ग्रिडिंग नहीं, पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते हैं, उसमें आधा टेरेस छोड़ देते हैं। होता है ऐसा, आधा बना के रखते हैं। प्रमोद जी, ऐसा होता है? आप तो जी खुद सर। उसमें सिविल में हो, आपको पता होगा ना। तो आधा उन्हें बना दिया, आधा छोड़ दिया कहीं ना कहीं, तो उसको भी आप ग्राउंड फ्लोर ही मान लो। जब उसको आप ग्राउंड फ्लोर मान लोगे तो क्या होगा, एक तो पूरी छत का आपको वास्तु करना, ग्रिड करना होगा, और दूसरा आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड करना होगा। आगे बात समझ में? जी। जो कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड होगा वो तो वैसे ही होगा जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पे किया है, फर्स्ट फ्लोर पे किया। ठीक है। लेकिन जो प्लॉट, जो फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है पूरा का पूरा, जो खाली और भरा हुआ दोनों है, जिसमें ओपन टेरेस भी और कंस्ट्रक्टेड एरिया भी है, उसका कैसे करेंगे वास्तु? ओपन एरिया का पूरी छत का आप ग्रिड तभी करोगे जब उसके ऊपर कुछ बना हुआ होगा। उस पर कुछ बना हुआ होगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप अगर यहां पर देखेंगे, ये पूरी छत है, ये पूरा घर है, फर्स्ट फ्लोर है, और यहां पर ओपन टेरेस है। दिख रहा है आपको मेरा कर्सर? दो लोगों को मैंने अनम्यूट किया था, उन्होंने, सयाली जी आपको अनम्यूट किया था ना मैंने? अनम्यूट कीजिए। हाँ। पानी दिख देगा। रहा है आपको ये? यस तो बोलो प्लीज, दिख रहा है कि आपको ये ओपन यस। टेरेस दिख रहा है? यस। ओके। हाँ। तो जो आपको यहाँ पर ये ओपन टेरेस दिख रहा है, अब यहां पर अगर इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ तो मैं इसको ग्रिड में लूंगा ही नहीं। ठीक। ठीक है जी। मैं बनाऊंगा ही नहीं। फिर बात ये है, अगर सिर्फ इतना से एरिया खाली पड़ा हुआ टेरेस के रूप में, घर का 25% भले एरिया खाली पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, परसेंटेज मत लेना, कोई एरिया खाली पड़ा हुआ है, पर मान लो ये लोग यहाँ पर चूल्हा लगाकर
खाना बनाते हैं सर्दी के मौसम में, रोटी सेकते हैं मान लो एक बार के लिए, तो फिर मैं पूरे प्लॉट का ग्रिड करूंगा और देखूंगा ये चूल्हा किस जगह पे आ रहा है। बाकी अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ओपन टेरेस है, जाओ घूम लो बस खत्म, तो मैं इसका ग्रिड करूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मैं तो ग्रिड तब करूंगा उस चीज जब वहां पे कोई चीज होगी, ये पता करने के लिए वो चीज किस घर की किस दिशा में आ रही है। अब बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, जब इसको आप अप्लाई करोगे तो आपकी बहुत सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी आप लोगों की। खैर, अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, उसको देखिए ध्यान से। अब आप लोग जो है, अब हम लोग यहाँ देखिए, हमारे पास 5 ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। इसको स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट इसको ऐसे करना है, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, आपको मैप के ऊपर राइट क्लिक करना है। मैप के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में लास्ट में एक ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे जैसे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे इधर साइड में जो है एक विंडो खुल जाएगी आपके पास में। यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी अभी आपके पास में, देखो विंडो खुल गई। खुल गई, दिख रही है आप लोगों को? इस विंडो में आपके पास में ऊपर ही ऊपर 6 ऑप्शन आएंगे। जैसे हमें पोजीशन, एडवांस्ड, स्क्रिप्टिंग, बेसिक, कलर, स्टाइल, ऐसे करके 6 ऑप्शन आएंगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो एडवांस्ड है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे आपके पास फिर से एक विंडो खुल जाएगी उसके नीचे ही, और यहाँ पे लेयर पे आना। लेयर पे ये लोग बहुत लोग गलती करते हैं, लेयर पे आना। लेयर अगर यहाँ पे 0 है तो कुछ ना करना। अगर यहाँ पे 2 3 4 नॉर्मल 3 लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसको 0 कर दीजिएगा। अगर 0 के अलावा यहाँ कुछ भी है तो उसको 0 कर दीजिएगा, बस खत्म। और अगर 0 है तो कुछ नहीं करना, बंद कर दो इसको। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा भगवान कि आप जब मैनुअल ग्रिडिंग करते हो तो सबसे नीचे आप क्या रखते हो? सबसे नीचे आप अपने मैप को रखते हो, उसके ऊपर सारा आप काम करते हो, उसके ऊपर आप शक्ति चक्र को रखते हो। क्योंकि सब कुछ सारा मैप अगर नीचे रहेगा, सारा काम उसके ऊपर होगा कि नहीं होगा? तो इस 0 का मतलब यह है इस मैप के अंदर कि सबसे नीचे आपका मैप आ जाए जिसके ऊपर हम सारा काम कर सके। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर हमारा शक्ति चक्र नीचे घुस गया, मैप ऊपर आ गया, तो वो लोग ये काम करते नहीं है, वो ये स्टेप फॉलो करते नहीं है स्टार्टिंग के अंदर। दैट्स व्हाई इट हैपेंस। क्लियर, समझ में आ गई बात? ये तो हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। अब मैं चलता हूं मेरे स्टेप नंबर 2 की ओर। आराम आराम से करो, समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है? ये जो आपका शक्ति चक्र है पहला वाला, अच्छा देखो ये भी शक्ति चक्र जो मूव लिखा हुआ है और जो सेकंड नंबर पे है, वो भी शक्ति चक्र है। ये दोनों ही शक्ति चक्र है, फर्स्ट और सेकंड नंबर वाले। तो सर दोनों को कहाँ यूज करना है? जो मूव वाला शक्ति चक्र है, जो मूव वाला शक्ति चक्र है, इसको आपको 99% जगह यूज करना है। और सिर्फ 1% जो फाइनल टच होगा उसके लिए आपको सेकंड नंबर के शक्ति चक्र को यूज करना होगा। क्या ये समझ में आ गया इतना? क्लियर है? ओके, यस अब एक काम कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज बताऊं, और आप लोगों को दिक्कत ये भी आती है कि देखो मैप को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो मेरी एक चीज देखना भी ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं। प्रमोद जी बताइएगा, सयाली जी बताइएगा, मैप छोटा हुआ क्या यस सर। है? जी सर। मैप छोटा नहीं हुआ, आपने गलत इंटरप्रेट किया। मैप छोटा नहीं हुआ, स्क्रीन छोटी हुई है ये। स्क्रीन छोटी है सर, यस सर, स्क्रीन स्क्रीन छोटी। को छोटा बड़ा करना एक अलग बात है और मैप को छोटा बड़ा करना एक अलग बात है। अगर मेरा कर्सर साइड में है ना यहाँ पर, और फिर मैं इसको कर रहा हूं, तो ये स्क्रीन बड़ी हो रही, मैप बड़ा नहीं हो रहा। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये मैप बड़ा नहीं हो रहा, स्क्रीन बड़ी हो रही है। ठीक है स्क्रीन जी। बड़ी है। लेकिन जी मुझे सर। मान लीजिए, मुझे जो है ना वो क्या करना है, मेरे को इस मैप को छोटा बड़ा करना है। अब बहुत लोग कहेंगे सर क्या हम शक्ति चक्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर हम मैप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डबल क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर, मैप के ऊपर, इसकी टांग पकड़ना यहां से। अब ये मैप पूरा छोटा बड़ा, स्क्रीन नहीं हो रही छोटी बड़ी। ध्यान से देखिएगा, इस मैप को चाहो ऐसे घुमा सकते हो आप, मैप को ऐसे उल्टा भी घुमा सकते हो आप, ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, कैसे घुमा सकते हो इसको, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो आप। बट जो काम आपको करना सब स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कर लेना है इस चीज को। मैप को जो आपको छोटा बड़ा करना है, सारी सेटिंग आपको स्टार्टिंग में करनी है, बाद में कुछ नहीं करना। बाद में करोगे पूरी सेटिंग बिगड़ जाएगी फिर आप। सर मैप को कितना छोटा बड़ा करना है? शक्ति चक्र के अकॉर्डिंग करना है। सर वो कैसे होगा, आइए देखते हैं।
पहले वाले शक्ति चक्र यूज कीजिएगा। देखो ये शक्ति चक्र इसके ऊपर आ गया, ये रहा शक्ति चक्र। मूव वाले का मतलब ये घूमेगा, ये भागेगा यहाँ वहां, अपने आप नहीं भाग रहा, मैं भगा रहा हूँ उसको एक्चुअल में। ये तो रोक दिया इसको मैंने, कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको मुझे भगाना है, ये मूव हो गया, कहीं भी इसको रख सकता हूँ ले जाके। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब मुझे मान लीजिए क्या करना है, मेरे को इस पे सेट करना है। तो देखो एक बात हमेशा याद रखो, बात वास्तु की नहीं है, बात है शेप की। कभी भी सर्कल जो है वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में 100% फिक्स तो हो ही नहीं सकता। यस ये वास्तु की प्रॉब्लम नहीं है, ये शेप की प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट दो चीजों में टच कर सकते हैं, दो दीवारें टच कर सकते हैं, चारों ना कर सके। तो यहाँ देखेंगे तो हम एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ से इतनी जगह खाली पड़ी है यहाँ पर, और छोटा पड़ रहा है, देखो अभी छोटा पड़ रहा है। ये मैप कहाँ से कहाँ तक का है, ये मैप आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैप है। ये छोटा पड़ रहा है देखो, बड़ा बड़ा थोड़ा, और मैं इसको कर लूँ, इसको मैप को तो छोटा करते हैं एक बार के लिए, ताकि ये पूरा इसमें समा जाए, क्योंकि शक्ति चक्र छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ये लीजिए, अब देखिए हो गया फिक्स। यस ऐसे रखना है, डन। मेरा ये ने साइज देख लिया, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूं, याद रखना मैंने मैप छोटा बड़ा नहीं किया, मैं स्क्रीन छोटी बड़ी कर रहा हूं। अच्छे से, इससे और कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब मैं शक्ति चक्र रख के स्क्रीन को बड़ा करूंगा तो दोनों साथ में बड़े हो जाएंगे, देखो ऐसे ऐसे, और बेहतर रूप में देखने के लिए। लेकिन अगर मैंने सिर्फ मैप को छोटा बड़ा कर दिया तो शक्ति चक्र साइज तो यही रहेगी, याद रखना। देखो ध्यान से, ये देखो, वो नहीं बड़ा होगा। क्लियर है? यस सर। कोई भी गलती हो जाए, जैसा कंप्यूटर में होता है, कंट्रोल जेड का ऑप्शन दबा दीजिएगा, वापस वहीं पर आ जाएगा। कंट्रोल जेड दबा दीजिएगा, वापस अंडू का ऑप्शन था, कंट्रोल जेड, वो यहां पर भी काम करेगा एज इट इज। समझ में आ रहा प्रमोद जी, सयाली जी, आप लोगों को, जो लोग नए हैं? यस यस सर। सर, यस जी वो सर। सर लोगों जी ने सर। डिस्प्ले कर रखा ताकि आपको समझ में आता रहे। हम्म। इतना डिटेल में आज तक नहीं पढ़ा है मैंने सॉफ्टवेयर को। थैंक यू सर। ठीक है जी, तो समझ लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको पता है। जी सर। अब इसको आप अनटिक कर दीजिए। अब मेरा स्टेप 3 क्या होगा वो समझ लीजिए। जो चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है पद विन्यास, जो चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है पद विन्यास, ये वाला ऑप्शन, इसको टिक करेंगे ऐसे। टिक करते ही आपके सामने ऐसी एक विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब मुझे क्या काम करना है? अब मुझे वो काम करना है जो बच्चे करते हैं, और ये काम करना जो बच्चे करते हैं, मेरा 70 से 80% मेरा काम खत्म हो जाएगा इस ग्रिडिंग का। बताओ अभी तक जो कुछ भी किया उसमें कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता है? दैट्स डैम इजी। यस सर। अब जब भी किसी भी घर को आप मैप करते हैं, ग्रिड करते हैं, तो प्लीज सबसे पहले उस घर को रीड कर लीजिए, ग्रिड तो बाद में करेंगे। ये घर कैसे बना हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं, एक बार इसको अनटिक करके। ये देखिए, ये लीजिए, ये देखिए, इनका क्या है। फर्स्ट फ्लोर का ये मैप है। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना एकदम? कट थोड़ी रही यस आवाज? सर। नहीं जी नहीं, सर। परफेक्ट। परफेक्ट। क्लियर है। ठीक। तो यहां से आप देखेंगे, यहां से स्टेयर्स ऊपर आते हैं। जब हम लोग ऊपर आते हैं यहां से, तो यहाँ पर इनका एक हॉल बना हुआ है, जहां पे इन्होंने, ये फैमिली लॉन्च नहीं है, यहाँ पर इन्होंने टेबल टेनिस रख रखा है। मैं खुद इस घर का वास्तु करके आया था, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहां से, फिर यहां से एक रास्ता जो यहाँ जा रहा है, ये बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है इनका, और एक बेडरूम, ये एक्चुअली पूरा एक ही बेडरूम है, ये लाइन फालतू खींच रखी है, ये पूरा एक बेडरूम है, और एक पीछे पूरा बेडरूम का बना रखा है। ये पूरा बेडरूम है। यहाँ इनका एक वॉशरूम है, यहाँ इनका एक वॉशरूम है, और यहाँ से भी गेट है जिन्होंने दिखा नहीं रखा इसके अंदर। ये भी गेट है, ये गैलरी का गेट है, यहाँ से जो अपन यहाँ से अंदर आए थे, पूरा का पूरा यहाँ से, अच्छा। यहाँ पे गेट है, और यहाँ से बाहर निकलने की जगह है, यहाँ पे टेरेस पाने की जगह है। ठीक है जी। और यहाँ से बाहर निकलते हैं, दो बेडरूम आपको यहाँ दिख गए, एक वॉशरूम आपको यहाँ नजर आ गया। बाहर निकलते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने क्या दे रखी है, किचन दे रखी है, जिसके ऊपर इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा, तो ओपन टेरेस हो गया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जहां से इनका गेट बाहर निकलता है, यहाँ पे घूम लो फिर लो, जो करना कर लो आप। तो एक ये गेट यहाँ पर भी आ गया। मुझे बताओ, जी क्या इस गेट से बाहर की हवा अंदर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। नहीं, मिट्टी अंदर आएगी कि नहीं आएगी? यस आएगी। बारिश का पानी अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगी। धूप अंदर आएगी कि नहीं आएगी?
फाइव। इस दरवाजे से आपकी मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब एंट्री करती है, उसे एंट्रेंस बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ये आपकी क्या, एक एंट्रेंस आपको दिख गया, अच्छा ये एक एंट्रेंस, यहाँ पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इसके ऊपर एंट्रेंस के रूल्स लगाने पड़ेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है? यस सर। इसके अलावा फिर हम लोग यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे इनका एक स्टोर रूम है और यहाँ पे एक वॉशरूम है। इन्होंने इसको रिमूव कर दिया, अब है नहीं, पर अब मान लो अभी है, अपन तो जो करंट में वो बात करते हैं। तो यहाँ पर एक वॉशरूम इन्होंने बना रखा है, ये ओपन कोर्ट, यानी यहाँ पर एक आपका एक शाफ्ट, आप इसको यूं समझ लीजिए। ओके जी। इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे नहीं बढ़ते, थोड़ा इधर से थोड़ा पीछे इधर आते हैं। यहाँ पूरा इन्होंने ओपन कर रखा है साहब, यहाँ पर कंप्लीटली ओपन है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं अंदर, तो एक बेडरूम यहाँ पर है, इसके अंदर ड्रेसिंग यहाँ से है, यहाँ वॉशरूम है पीछे जाके, और यहाँ पे बालकनी है ना, पर्दे वगैरह लगा के उन्होंने यहाँ पे, बाहर जाओ आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बेडरूम इनका, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पे इनका बेडरूम। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। तो इस प्रकार देखना, तो इस घर पे यानी फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं बात करूं, मुझे क्या क्या दिखा? मेरे को चार तो बेडरूम दिख गए यहाँ पर, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर मुझे बेडरूम दिख गए क्या? मुझे यहाँ ठीक है। पे करीबन करीबन तीन तीन मुझे यहाँ पे वॉशरूम दिख गए। एक तो ये रहा वॉशरूम, मतलब टॉयलेट सीट। दूसरा मुझे कहाँ दिखा? दूसरा मेरे को यहाँ दिखा, एक ये रहा। तीसरा मेरे को यहाँ दिखा। बस तीन ही यहाँ पे वॉशरूम है। और एंट्रेंस की बात करूं अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर, तो ये भी एंट्रेंस है, क्योंकि यहाँ से कमरे के अंदर भी मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब आएगा। एक एंट्रेंस ये हो गई, और और एक एंट्रेंस मेरी एक ये हो गई। तो दो एंट्रेंस मेरे को समझ में आ गई। इसीलिए किसी भी घर को ग्रिड करने से पहले उसके मैप को पहले पढ़ना सीखो, कि कहां पर क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। इतना समझ में आया आप लोगों को? परफेक्ट। अब मैं इसको पद विन्यास से ग्रिड करना शुरू करूंगा। अब देखिए कैसे करेंगे, उसको ध्यान समझना। अभी वर्तमान में क्या है, इनका घर ऐसा नहीं है, इन्होंने यहां पर एक टिन शेड डाल दी पूरा, और पूरा कवर कर दिया इसको ग्लास से पार्टीशन करके। तो अब ये पूरा यहां तक कवर हो गया इन लोगों का, ऐसे करके। नहीं यहां तो नहीं, ये यहां से यहां तक कवर हो गया। एक मिनट रुकिएगा, कहां तक उन्होंने किया था? यहीं तक किया, मैं यहां तक मान लो उसको। यहां तो उन्होंने कवर कर दिया इस चीज को। ठीक है जी। अब मैंने लिया पद विन्यास। अब इसमें करना क्या है, जहां जहां तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां वहां पे इसकी दीवारों पे रखना शुरू कर दो। कैसे? यहां से पकड़ते हैं, ये लो, ये सब स्ट्रेचेबल है, डॉट्स जो सारे दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, इसको दीवार पे रखा, ये लीजिए। सब बीच में गैप देना कितना है आपकी मर्जी, उतना गैप दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये लीजिए, जहां जहां पे कंस्ट्रक्शन है मैं वहां वहां पे इसको रख रहा हूं, दैट्स इट। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है क्या, तो ओपन टेरेस है, तो यहाँ पे वन। रखूं क्या, इसके ऊपर ऊपर लेके जाऊंगा इस वैसे करके? नो सर। यहाँ घूम जाओ, ये घूम अच्छा। गया। ठीक है जी। आपको नहीं समझ में आए, क्लाइंट से पूछना, बता देगा वो, उसके घर को बेहतर जानता है वो। वैसे आपको देख के समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर समझ में ना आए तो क्लाइंट से पूछ लीजिएगा कहाँ प्रॉब्लम है। ये मैंने एंट्रेंस के लिए अलग से जगह बना दी यहाँ पे। आगे चलते हैं यहाँ पर। ये सीखने के बाद अपने घर के बच्चे को बोल देना, 8 साल के बच्चे को बना देगा इसको, मेरी बेटी बनाती है पूरा। मजा आता है उसको करने में, अरे वाह पापा मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, तू कर ले बेटा एक काम कर, कल को तू चले ना वास्तव करने मेरी जगह। तो यहाँ पर आ, ये लो, उसको सारे देवताओं के नाम याद है, लोकेशन याद है, सब पता है उसको। हाँ जी। वो साथ में बैठी रहती है मेरे सामने ही, वो सुनते रहती है। यहां पर भी जो है इनका ओपन टेरेस है, तो बनाऊं क्या इसके ऊपर? नहीं बनाना ना, मत लीजिए इसके नो सर। ऊपर। ये लीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर।
ये लीजिए पूरा काम हमने यहाँ से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है साहब। यहाँ पे एरिया ओपन आ गया पूरा का पूरा। छोड़ दो जी इसको सर। आप जो है, इधर आ गया। अगर ये शाफ्ट है तो उसको हम कवर करेंगे। अगर ये शाफ्ट है तो भी इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में ही आ रहा है। या तो ये दो चीजें बनेगी, या तो ये एयर एलिमेंट बनेगा या फिर ये आपका स्पेस एलिमेंट बनेगा। कंप्लीटली ओपन है पूरा, ऊपर से बिल्कुल ओपन है, ऊपर को ढका हुआ का नहीं है, तो ये आपका स्पेस एलिमेंट बन जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मजाक में आपको, कैसे मुंडी ऊपर करो, ऊपर देखो आसमान दिख रहा है क्या, है ना, ऐसा करके। और अगर ऊपर ढका हुआ है और हवा आने के लिए साइड में जगह छोड़ रखी है, तो वो शाफ्ट बन जाएगी, डक्ट बन जाएगी आपके एक तरीके से। दोनों ही केस में आपको उसको कवर करना पड़ेगा। सो आई हैव कवर्ड इट हियर। समझ में आ रहा है कैसे कवर करना है, कैसे नहीं करना आप लोगों को? जी सर। ठीक है जी। तो ये कवर यहां से ऐसे कैसे है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो आपको यहाँ पर इनका ओपन एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर ये ओपन एरिया दिख रहा है, ओपन नहीं है। इन्होंने यहाँ पर पार्टीशन लगा के इसको पूरा कवर कर दिया यहां से, हम्म। इस प्रकार से। डॉट्स बहुत सारे बच गए, मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता ग्लास से कवर किया है, फिर भी हम लोग वो कवर ही मानेंगे ना, मतलब। हूँ। छत तो छत है सयाली जी, चाहे वो लकड़ी की छत हो, चाहे वो सीमेंट की छत हो, चाहे वो आरसीसी की छत हो, चाहे वो फाइबर शीट की हो, चाहे वो टिन शीट की हो। टिन शीट तो टिन मतलब छत तो छत ही होती है ना जी। हम्म। जी। तो वो कवर्ड में ही माना जाएगा। आप उसके पर्पस को समझो कि वो चीज कर क्या रही है एक्चुअल में। समझ रहे हैं आप? यस। मेन है पर्पस, मेन है कॉन्टेक्स्ट, की कोई सी चीज किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, बोली जा रही है, मतलब उसको इंटरप्रेट करना उसी सेंस में करोगे, तो वास्तु और ज्योतिष दोनों ही बहुत बेहतर रूप में कर पाओगे। कॉन्टेक्स्ट को हमेशा पकड़ो साहब। अगर मैं कह रहा हूँ क्लास में पढ़ के आना, ये तो मैं डालूंगा वेटिंग लिस्ट में, तो मेरे कॉन्टेक्स्ट को समझो। पढ़ के आने से आप ही लोगों को बेनिफिट है, मुझे नहीं है। यस। जी सर। पर आप ये सोचो नहीं सर तो डाल रहे हैं, हमें तो क्लास से निकाल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप का सूर्य बहुत ही खराब है, क्योंकि आप उस चीज कोर को नहीं समझ सकते कि वो बात किस सेंस में, किस संदर्भ में बात कही जा रही है। पढ़ ही आओगे तो आप ही को मेरी बातें बहुत फास्ट समझ में आना शुरू हो जाएगी। यस। नहीं आओगे तो फिर बस एक ही चीज को 3 बार पूछोगे, और तभी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। ऐसा होगा। इसलिए पढ़ो भाई पढ़ो। ये सब कुछ समझ में तो आ रहा है क्या कर रहा हूँ इसके अंदर मैं? हाँ सर। सिर्फ दीवारों पे रख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं। ये काम मुश्किल से काम है 3 से 5 मिनट का, आपको समझा रहा हूँ इसलिए वक्त लग रहा है। नहीं तो सॉफ्टवेयर की ग्रेडिंग मैं करता भी नहीं हूँ। जो लोग इंटर्नशिप में साथ में जाते हैं वही करते हैं सारे काम। बस उन लोगों को सिर्फ मुझे ग्रिड करके देना होता है। किसी का काम ग्रिडिंग करने का होता है, किसी का काम जो है वो बार चार्ट बनाने का होता है, किसी का काम जो वो सब उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं अपने आप ही। और बाकी जो चीज एक्स्ट्रा होती है फिर उनको एक्स्ट्रा चीज सिखाई जाती है। जिन लोगों को इंटर्नशिप में जाना है, कोर्स अब तक कंप्लीट करने के बाद में, वो जो रोहिता जी है उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, शी विल गाइड यू कि कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसका। तो डॉट्स कम पड़ गए क्या यहाँ से? ये लो जी डॉट समझ। ये कुछ इस तरीके से पूरा ये घर कवर किया हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को घर कैसे बना हुआ है ये? हाँ। जी सर। अब मुझे बताइएगा, इस घर का सेंटर कैसे निकाल लोगे बताओ आप? ये घर देखो कैसा बना हुआ, आप देखो ढंग से आप। हो गया ना घर, अजीब सा घर हो गया ना अपने आप ही ये। हम्म। हाँ। क्योंकि आज के वक्त में हर व्यक्ति को अपना घर चाहिए स्टाइलिश, और उस स्टाइलिश के चक्कर में वो कुछ भी करता है भाई।
उतना मुश्किल काम हमारे लिए हो जाता है। अब हम्म, आपको एक चीज समझाता हूं मैं, इसका सेंटर निकालना वाकई बहुत टफ है। सेंटर कैसे निकाले इसका? एक काम करते हैं, क्या ये आपको थर्ड नंबर पे सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है क्या? थर्ड नंबर पे कर्सर देखो हाँ, मेरा, दिख रहा है? ये हम्म, देखो इसका सेंटर, ये सेंटर आ गया इसका, ये रहा। कितना यस, टफ है करना है इसको। सेंटर निकल गया आपका इसका, हाँ हम्म, ये सेंटर आ गया। सबसे टफ सेंटर निकालना है, क्लिक करते सेंटर आ जाता है यहाँ पर, इतना टफ है ये। सर, एक बार फिर से बताइए प्लीज। अच्छा वाकई टफ है ये। सेंटर कैसा ऑटोमेटिक मैं आएगा? मजाक में कर रहा था, उन्होंने वाकई उसे दिल से ले लिया। अरे बहुत जी। आसान है, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा। सिर्फ इस पे क्लिक करोगे, सेंटर निकल जाएगा। देखो ये सेंटर आ गया, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्काई ब्लू कलर का प्लस दिख रहा है आपको ये सेंटर हाँ निकाल सर। दिया। ये देखो सेंटर आ गया, क्लिक करते सेंटर आ जाएगा। दिख गया? समझ में आ क्लिक गया? करने का। हाँ, हो गया हमारा काम, बस रखो शक्ति चक्र को इसके ऊपर अब। चलिए देखते हैं। अच्छा सर, इससे कुछ और मालूम पड़ेगा? अभी शक्ति चक्र बाद में रखेंगे एक बार के लिए। आप लोगों को पढ़ाया क्या मैंने देवता? जी सर। हम्म, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? देवता की 4 लेयर्स में सारे देवता रहते हैं, पढ़ाया था। यस, पहले में ब्रह्मा, दूसरे, अच्छा 4 लेयर्स होती है ना ऐसी। हम्म, जी क्या सर। यहाँ पर आपको 4 लेयर नजर नहीं आ रही? आ रही हाँ, आ सर, रही, एक दो क्या ये तीन। आपको येलो वाली नजर नहीं आ रही? हाँ, यस सर। ये आपकी दिख रही, फर्स्ट लेयर है इस घर की। हम्म, आपको ये ब्रह्मा निकालने की जी। जरूरत, आपको कदम नापने की जरूरत ही नहीं है हम्म, कि यहां से वहां तक जाओ, वहां से वहां तक जाओ, वहां से वहां तक जाओ। ये तो उन लोगों के लिए है जो लकीर के फकीर है साहब, नहीं हम तो मैनुअली करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए चीज के ऊपर, करते रहो। तो उनको तरीका सिखा दिया अपन ने कि कैसे करते हैं। उनको ऐसे, उनको सिखाया नहीं, उनको पहले वही सिखाया अपन ने। बट हम्म, वाकई में आपको एडवांसमेंट की ओर बढ़ना है, तो देखो यस, कितने आसान तरीके से यहाँ पर जो आपका ये ब्रह्म स्थान निकल कर आ गया। ब्रह्मस्थान। यस, ये जो आपको ब्लू कलर का आपको लेयर दिख रही है पूरी की पूरी, ये आपका सेकंड लेयर है आपकी, जिसपे हम्म, आपको आर्यमा, विवस्वान, मित्र और भूधर मिलेगा, VMBA। और जो ये आपको ग्रीन कलर की दिख रही है आपको यहाँ पर, इस पे आपको थर्ड लेयर के देवता मिलेंगे, जो कल हमने स्टार्ट किया था। आपवत्स, आज पढ़ेंगे सविता, सवित्रा, इंद्रजय, रुद्राज, यक्ष्मा। और जो आपको लास्ट में जो आपको रेड कलर की लेयर दिख रही है आपको कहीं ना कहीं, ये आपकी फोर्थ लेयर है, जिसपे आपके 32 देवता होते हैं। हम्म, 32 है। अब एक कॉमन सा दिमाग लगा के देखो, यहां पर हमारे पास में बात करें, यहाँ पे हमारे पास WC है एक, मतलब एक टॉयलेट हमारे पास सीट है यहाँ पर। हाँ, ठीक है जी। हमें यस, ये पता करना है कि ये कौन से लेयर में आ रही है, क्योंकि ओ, जिस लेयर में आएगी उस लेयर के देवता की वाट लगा देगी। हम्म, अगर ये फोर्थ लेयर में आ गई, तो इस जगह जो फोर्थ लेयर का देवता आगा उसकी वाट लगा देगी। अगर ये थर्ड लेयर में आ गई, तो थर्ड लेयर के देवता की वाट लगा देगी। हम्म, सेकंड पे आ गई तो सेकंड की वाट लगा देगी। ठीक हम्म, है जी। तो जैसे आपने पद विन्यास को इस पे वहां पे टिक किया, ध्यान से देखो, ये जो सीट आ रही है ग्रीन में आ रही है, रेड में आ रही है? ग्रीन, ग्रीन में आ गई थर्ड तो ये से। कौन से लेयर? थर्ड लेयर है। तो ये थर्ड लेयर में जो थर्ड। यहाँ पर देवता आएगा उसकी वाट लगा देगी। तो हाँ, जो मैं आपको देवता पढ़ाऊंगा धीरे धीरे अब, कि ये हम्म, देवता थर्ड लेयर का देवता, ये काम करता, ये काम करता, ये काम करता, वो काम करना बंद कर देगा। अच्छा, और आपका क्लाइंट बोलेगा मुझे सारी प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक बार देखते समझ में आ जाएगा, हम्म, अरे यार यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, इसको ब्लॉक करो, बात खत्म करो। आसान है बहुत, बराबर, बहुत आसान है, आराम से मैप के ऊपर मालूम पड़ हम्म, गया आपको एक बार के अंदर ही। हाँ, ओके जी। सर, अब मुझे एक लगाना एक पूछना था, एक एक सॉरी, ये जो ग्रीन लेयर है ना अपना, वो अपने वो पिंक लेयर पे उसकी वो दोनों साथ में आ रहे हैं, वो देवता उधर कैसे पकड़ेंगे? कौन सा वाला? पिंक वाला? हाँ, पिंक, और ये इसकी लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, देखिए ऊपर। ये वाली? हाँ, हाँ, यहाँ पर ये यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे इसको? हाँ, अभी लगाएंगे शक्ति चक्र तो मालूम पड़ेगा आपको। अच्छा, ओके, ऐसे केसेस में जब घर ऐसे बने होते हैं तभी प्रॉब्लम आएगी, हम्म, हम्म, स्पेशली L शेप में, और प्रॉब्लम ऐसी आएगी। हम्म, तो उसको भी कैसे देखना वो भी सिखा दूंगा। ठीक है। हाँ जी। और कोई दिक्कत? चले आगे। हम्म,
अब मुझे लगाना है इसके ऊपर शक्ति चक्र। तो ये मूव वाला शक्ति चक्र आप यूज करेंगे, उठाओ उसको यहां से। हम्म, अब देखो इस शक्ति चक्र का भी एक सेंटर होता है, हम्म, और आपने अपने मैप का भी सेंटर निकाल लिया। हम्म, दोनों को एक दूसरे से मैच कर दो ऐसे करके। हम्म, ये हो गया, मैंने मैप के सेंटर को शक्ति चक्र के सेंटर से मैच कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, हाँ। ठीक है। अब ये होने के बाद क्या करोगे, डिग्री निकालनी पड़ेगी आपको, जो आपने डिग्री आपने निकाली गूगल अर्थ से। ओ, अब यहां पर डिग्री लेनी किसकी है, ईस्ट की, वेस्ट की, साउथ की, या नॉर्थ की? डिग्री लेनी किसकी है यहां पर हमको? तो इसका बहुत सिंपल सा एक फंडा है, वो ये समझिएगा। ये जो आपकी ऊपर वाली वॉल है, क्लाइंट से ये पूछ लो कि भाई साहब ये वॉल कौन सी है, बस चार में से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, बस जो वो समझता है। उसने कहा सर ये जो वॉल है ये नॉर्थ की वॉल है सर, तो आपको नॉर्थ की डिग्री लेनी है। उसने कहा सर ये साउथ की वॉल है सर, तो आपको साउथ की डिग्री लेनी है। उसने कहा सर ये वेस्ट की वॉल है, तो आपको वेस्ट की डिग्री लेनी है। उसने कहा सर ये ईस्ट की वॉल है ऊपर वाली, तो मुझे ईस्ट की डिग्री लेनी है। समझ में आ गया आप लोगों को? हम्म, हाँ। जो ऊपर वाली वॉल होगी मुझे उसकी डिग्री लेनी है। ठीक है जी। अब मैंने क्या क्या शक्ति चक्र यहाँ लगाया, मूव वाला। हम्म, आपको यहाँ पर ऊपर डिग्री दिख रही है क्या, सयाली जी? दिख रही है? दिख रही है, यस यस। आपके घर की नॉर्थ की डिग्री कितनी मान लो, या आपके घर का मैप मान लो एक बार के लिए, बताओ आपके घर की डिग्री कितनी नॉर्थ की? नॉट की डिग्री मेरे घर की, आपको अपने घर की याद नहीं डिग्री? नहीं सर, मैं थोड़ा वो साइटिका के पेन से वो थोड़ा 1.5 महीना ये चल रहा है ना, तो वो ड्रॉप्समैन के पास से मैंने कुछ बनवा के ही लिया नहीं है अभी तक। तो डिग्री की क्लास हुई थी बाकायदा, आपकी घर की डिग्री निकाल के दी गई थी आपको एक्चुअल में। आप थे नहीं उस क्लास में हाँ शायद, हाँ करके। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, दी गई थी। जो शिवराज जी ने आपकी क्लास ली होगी ना। हाँ हाँ हाँ, ली थी ली थी। कोई एक बात नहीं, मिनट। प्रमोद जी आप बताओ डिग्री कितनी है आपकी नॉर्थ की? 13 डिग्री सर। 13, 10, 13। वन सर, 13। 13। अब मान लीजिए ये घर जो है प्रमोद जी का घर है, और प्रमोद जी मुझे कह रहे हैं सर ये जो ऊपर वाली वॉल है ना सर मेरी, सर ये नॉर्थ की वॉल है सर, और डिग्री जो आ रही है नॉर्थ की वो आ रही है 13 डिग्री आ रही है, 13 डिग्री आ रही है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिग्री में जाऊंगा, ये चला गया। इसमें डिग्री के साइन को डिलीट मत मार देना, जो ऊपर जीरो लगा हुआ है। ठीक है जी, उसको रखना है ऐसे कैसे। और यहाँ पे 13 मैंने टाइप कर दिया, 13 टाइप कर दिया मैंने, कर दिया। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा घूम जाएगा ये अपने आप ही। ये तो घूमा ही नहीं, मैंने एंटर मार दिया, ये तो घूमा ही नहीं। बहुत लोग बार बार जाके यहीं अटकते हैं, सर ये तो घूम नहीं रहा, घूम ही नहीं रहा। वो जो लेयर से। फाइनल टच आपका होगा उसमें आपको ये मुंह वाला शक्ति चक्र नहीं, ये वाला शक्ति चक्र काम आएगा। अच्छा। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, 99% जगह मुंह वाला शक्ति चक्र काम आएगा। लास्ट में फाइनल टच के लिए आपको ये जो सेकंड नंबर का शक्ति चक्र वो काम में आएगा। और लोग बार बार यही कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए मैं चला के इस चीज को यही रोक दिया मैंने, ताकि आपको वहां समझ में आए कि वो गलती आपसे ना हो। क्लियर, समझ में आ गया? यस। मुझे कहते हैं प्रमोद जी सर सॉरी सर गलती हो गई सर, ये वॉल ईस्ट की वॉल है सर। वही बात नहीं, इनकी नॉर्थ की डिग्री कितनी आई थी, 30। 13 है, 13 आई थी ना। जी। तो सयाली जी इनकी, या प्रमोद जी आप बता दीजिए आपकी ईस्ट की डिग्री कितनी आएगी? 90 - 30। वन प्लस जीरो थ्री 103। यस। 103, सॉरी। तो वो इनकी डिग्री आएगी 103। देखते हैं एक बार, यहाँ करते हैं 103, इतना आसान है, एंटर मारूं एक बार के लिए। अब यहाँ फोकस करना कि ऊपर वो ईस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंटर मारते ही देखो आ गया क्या। हम्म, एंटर किया नहीं, काम हुआ नहीं, 100% एक्यूरेसी के साथ। समझ में आ रहा है? यस। मुझे प्रमोद जी का सॉरी सर, फिर गलती हो गई सर, ऊपर वॉल साउथ वॉल है सर, आई एम सॉरी सर, ये जो वॉल है सर ये साउथ वॉल है, सॉरी सर, सॉरी सर, गलती हो गई, ध्यान दे रहा सर। तो साउथ 180 डिग्री पे आता है, इनका नॉर्थ 13 डिग्री के ऊपर है, साउथ कितने डिग्री पर होगा इनका? वन वन नाइन्टी नाइन्टी थ्री थ्री
वेरी नाइस। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 193, मेरा क्या जाता है, ये लो 1 सेकंड में मेरा काम होता है। हम्म एंटर मारूंगा, देखो ऊपर साउथ हो गया, दिख रहा है। हम्म हम्म सर सॉरी सर, ये डिग्री सर, ये वेस्ट ही बोला सर। वही बात नहीं, वेस्ट कितने डिग्री पर आता है आपका, 270 पे आता है ना। वन और एटी आपका थ्री नॉर्थ घर में 13 डिग्री पे आता है, 283। तो कितने पे आएगा वो, वन एटी बोलो। थ्री 283 पे 283। आएगा, वेरी गुड। सॉरी इसको टू एट्टी थ्री। 283। तो ये हाँ। लीजिए 283, एंटर मार दो ऊपर, देखो साउथ वेस्ट आ गया। अच्छा, वेरी इजी सर। है बहुत डैम इजी। हो गई ग्रेडिंग आप लोगों की। अब एक लास्ट चीज जो अपन ने देखी थी, कि ये मालूम पड़ गया वो वॉशरूम जो थर्ड लेयर के ऊपर तो है, पर वो थर्ड लेयर के ऊपर किस देवता के ऊपर वो पता नहीं अभी अपन को। आओ उसको पकड़ लेते हैं, इतना आसान है तो यहीं से, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं कहां था वॉशरूम। सबको एक बार मैं अनटिक कर रहा हूँ, ये लीजिए सबको अनटिक कर दिया मैंने। अनटिक करने से वो कहीं जाएगा नहीं, वापस टिक करने पे वो चीज ऐसे कैसे आ जाएगी आपके पास में। ठीक है जी, ये लीजिए। तो यहां पर ये वॉशरूम है, मुझे मालूम पड़ा कि ये थर्ड लेयर पे आ रहा है। अब ये थर्ड लेयर पे किस देवता के ऊपर आ रहा है वो पता नहीं मुझे। मैंने लगाया शक्ति चक्र, स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से। जैसे लगाया शक्ति चक्र मैंने, यहाँ देखो, तो ये जो टॉयलेट आपका दिख रहा है, ये किस पे दिख रहा है आपको, E4 के ऊपर दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि E4 की साइड में। यस। बट ये E4 पे तो आपके फोर्थ लेयर आएगी। हम्म। E4 पे देवता कौन सा आता है साहब, बताना कोई मुझे ध्यान से। महेंद्र। महेंद्र आता है, महेंद्र आता है। जी तो सर। महेंद्र ये तो फोर्थ लेयर पे, लेकिन ये जो वॉशरूम किस पर है, ये थर्ड लेयर के ऊपर है। तो महेंद्र के नीचे की जो लेयर है थर्ड लेयर पे, देवता कौन सा मिलेगा आपको, महेंद्र ही लिख। महेंद्र ही मिलेगा। इसलिए कहता हूं लोकेशन याद कर लो। कल इसलिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों से लगातार पूछ रहा था एक्चुअल में, कि मेरे को पाप यक्ष के नीचे कौन मिलेगा, मेरे को इसके ऊपर कौन मिलेगा। सारी बातें पूछ रहा हूं ना आप लोगों से, मैं वो आपको घुमा नहीं रहा हूं मैं, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकली आप लोगों को आएगी, ताकि आप लोगों के दिमाग में चलिए अच्छा ये ऐसे भी होता है, ये चीज ऐसे भी होती है। तो जितने टफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जितना घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा, उतना आपको बेहतर चीज समझ में आएंगी, ताकि आपको उन चीजों का लॉजिक पता लगे, अच्छा ये चीज ऐसे देखी जाती है। कल मैं कह रहा था ना आप लोगों को, बताओ मुझे कि पुष्पतंत्र के नीचे कौन मिलेगा मुझे, सेकंड लेयर के ऊपर, याद है, या थर्ड लेयर पे कौन मिलेगा। तो किसी ने कहा सर मित्र मिलेगा, अरे मित्र कहां से मिलेगा भाई, पुष्पतंत्र ही मिलेगा। क्योंकि वो सारे देवता जो 3 4 5 6 नंबर पे आते हैं, एंड थ्री में जो देवता आउटर पेरिफेरी के अंदर जो 3 4 5 6 नंबर पे आते हैं, नॉर्थ में कौन कौन आता है 3 4 5 6 पर, मुख्य, भल्लाट, सोम और सोम। भुजंग। पूजा। इनके पास फोर्थ लेयर भी और थर्ड लेयर भी है। ईस्ट डायरेक्शन में 3 4 5 6 पे कौन आता है, जयंत, महेंद्र, सूर्य और सत्य। इनके पास सत्य। फोर्थ लेयर भी है, थर्ड लेयर भी है। साउथ में कौन आता है 3 4 5 6 के ऊपर, वितथ, गृहक्षत, यम, गंधर्व। तो इनके पास में फोर्थ लेयर भी है, थर्ड लेयर भी है। वेस्ट में कौन आता है 3 4 5 6 के ऊपर, आपका सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर। तो इनके पास फोर्थ लेयर भी थर्ड लेयर भी है। अभी समझ में हाँ आया सर। हाँ सर। कि मैं क्यों पूछता हूँ इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से, क्योंकि आपको आगे जाके ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से हम लोग अगर यहाँ देखेंगे, तो ये टॉयलेट जो है वो आपका E4 के नीचे, E4 पे आ रहा है, फोर्थ लेयर पे नहीं, थर्ड लेयर पे आ रहा है। और थर्ड लेयर पर भी महेंद्र ही आएगा। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि महेंद्र आपके जीवन में क्या क्या चीजें करता है, उन सब चीजों की वाट लगा देगा ये टॉयलेट जो है। अभी आ गया समझ में आप लोगों को। हाँ सर। एक आध एग्जांपल देखिए फिर फिनिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखो, यहाँ पर एक और वॉशरूम यहाँ पे आ रहा है, टॉयलेट यहाँ पर आ रहा है, पर ये ऑलमोस्ट ये फोर्थ लेयर पे आ रहा है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि आप लोगों को। हाँ हाँ, फोर्थ में। तो ये लो मैंने लगाया शक्ति चक्र। यहाँ पर किस पे दिख रहा है मुझे, ये रहा टॉयलेट यहाँ पर जो है, ये मुझे दिख रहा है S7 पे मेरे को दिख रहा है। S7। हाँ। और ये फोर्थ लेयर के ऊपर ही है। तो फोर्थ लेयर के हम्म। ऊपर 7वें नंबर पर साउथ डायरेक्शन में देवता कौन सा आता है, देखो देखो देखो। इसलिए रुद्र। लोकेशन बोलता हूँ याद कर लो, हाँ। भृंगराज आता है। भृंगराज। भृंगराज। इसलिए कहता हूँ लोकेशन याद कर लो, बहुत फास्ट चीजों को पकड़ लोगे। और भृंगराज पे जब टॉयलेट आता है,
तो क्या होता है वो मैं आपको वहां सिखाऊंगा, जब आपको उसको कैरेक्टरिस्टिक पता होगा। जैसे मैंने सिखाया आपको ब्रह्मा जी क्या करते हैं, मित्र हाँ देवता क्या करता है, आर्यमा क्या करता है। अगर मान लो टॉयलेट जो आर्यमा पे आ गया तो जो सारी बातें सिखाई थी आर्यमा की उसकी वाट लगा देगा वो। आपको ढंग का बंदा नहीं मिलेगा, कस्टमर आपके रिपीट नहीं होंगे, मकान आपका बिकेगा नहीं, शादी आपकी तय नहीं होगी, वो सब चीजें अपने आप उसमें काउंट होना शुरू हो जाएगी। बबीना जी ये सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर परचेज किया उन्हीं के क्वेश्चंस मैं लूंगा यहाँ पर। बाकी लोगों के लिए ये था कि जो लोग मतलब जिनको सॉफ्टवेयर का डेमो देखना वो डेमो भी देख लेंगे इस तरीके से। हैंड डाउन कर लीजिए आप जो है। तो ये सिर्फ डेमो था आप लोगों के लिए। ओके जी। डन है। हाँ यस सर। ओके जी, बस ये हो गया पूरा काम हमारा। हाँ सर, आप वो एक के ऊपर एक लेयर की जो लाइन आ रही है ना, अब देखो तोड़ एक तोड़ बार ये भी कर। देखो, एक बार यहाँ पर जो सीढ़ियां आपके ब्रह्मस्थान में आ गई, हाँ। कहा था ना, तोड़ देगी रीढ़ की हड्डी, हम्म। ऐसे होगा। अब जो यहाँ पर आ रहा है वो देख लीजिए, ये लीजिए, ये लो। ये किस पे आ रहा है आपके पास में, N6 पे आ रहा है, हाँ दिख रहा है आपको। हाँ। तो अगर आपको N6 पे देवता कौन सा आता है, भुजंग आता है। हम्म। तो अगर आपको N6 पे देखना है तो ये देखो इतना एरिया इसके पास आ गया, देखो यहाँ पर। हाँ। हम यहाँ पे देखेंगे ओके। यहाँ पे क्या चीज आ रही है, और जो रेमेडी करेंगे वो यहाँ पे हम कर देंगे, इस एरिया के अंदर दीवार के पास में रख देंगे यहाँ पे, बस खत्म हो हम्म। गई बात। हम्म। ओ, इस प्रकार देखेंगे इसको हम। हल्का सा एरिया मेरे पास यहाँ पर भी आ रहा है, नहीं देखोगे तो आप N6 का, हाँ हाँ हाँ। तो मैं यहाँ पे रख हाँ दूंगा इस तो चीज को। अच्छा, जगह तो तो मुझे वो मिलेगी सब चाहे जगह कुछ भी काम हो जाए, करेगी। हाँ जगह हाँ। तो मुझे मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, देवता कभी नहीं खत्म होता। हम्म। दिमाग में डाल लो इस चीज को, देवता कभी खत्म नहीं होता। उसका हम्म। एरिया श्रिंक हो सकता है, एरिया उसका छोटा बड़ा हो सकता है, दैट्स इट। एरिया कभी मतलब देवता कभी खत्म नहीं होता सर। हम्म। अब जो लोग ने आज सॉफ्टवेयर लिया है उन लोगों को दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज वी रैप अप द क्लास। सर हर एक मैप का अलग अलग होगा, तो दिक्कतें भी अलग अलग हो जाएंगी। अभी यहाँ आप पे जो आपने लिया, ये कॉम्प्लिकेटेड था, ये तो समझ में आ गया, और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। थैंक यू सर। आप जितने मैप बनाओगे अब, जितने मैप पे प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। यस। आप क्या करो, जितने मैप्स अवेलेबल उठा लो, नहीं मिल रहा गूगल मैप पे जाओ, गूगल हम्म। फ्लोर मैप पे जाओ, डाउनलोड करो वहां से, उसकी ग्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, समझ में आ जाएगी चीजें अपने आप। अच्छा। जी। राजेश जी को दिक्कत है आपको, राजेश जी। जो लोग ने 5 लोग हैं सिर्फ वही अपने हैंड रेस करें, बाकी प्लीज अपने हैंड रेस मत कीजिए। हाँ जी। सर दिक्कत तो कोई नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग है। हम्म। मगर ये कि कोई नया मैप होगा तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। मगर ये बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, तो फिर अब आप खुद ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। जी अभी सर ये इसमें मैप अब मैंने ये पढ़ाया, देखिएगा मेरे ऐसे। को ना एक एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बता देना कि सॉफ्टवेयर इसमें मैंने परचेज किया तो इंस्टॉल कैसे करूँ उसकी भी। अभी करवा देंगे, डोंट वरी आप, डोंट वरी, डोंट वरी, है ना, वे हाँ करवा जी जी, देंगे। वो बता दीजिएगा आप। जी 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 ठीक। ओके जी, रीना जी बोलिए आप प्लीज। रीना जी है ना लिस्ट सर। में आज 5 लोगों हाँ की। हाँ। हाँ सर। एक मिनट रुकिए जय मैं वो। श्री राम सर। हाँ, जय श्री राम जी, जी प्लीज। सर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो मेरा नेटवर्क आ रहा जा रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीक में ले लूंगी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसकी रिकॉर्डिंग जो मैं दे दूंगा आप लोगों को, जो हाँ आज सर। पढ़ाया है मैंने पूरा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको हाँ दे दूंगा, डोंट वरी। एक यस एक यस। चीज में ठीक है बहुत ना ध्यान सर। चाहिए इस चीज के अंदर आप लोगों को। ठीक है ना सर। जी जी, ओके जी, सर जय श्री राम। मैन्युअली ये करने में तो सच्ची में बहुत तकलीफ आ जाती, क्योंकि इसका ब्रह्मस्थान ऐसा ऐसा निकलेगा पूरा ही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा। हाँ। निकलेगा ही नहीं, मतलब आपको बहुत दिक्कत आएगी आएगी, फैक्ट बात है ये, यस। डेफिनेटली आएगी। क्या करें, मैंने कहा जैसे से आप घर आगे जाते चले जाओगे आपको दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ जी प्रमोद जी बोलिए, कोई दिक्कत। सर ये अभी जो मिला है ये प्राइमरी मिला, अभी सेकंड आपसे बात करने के बाद फिर से दूसरा मिलेगा। जी सर, कभी बिल्कुल। फोन करना है आपको? अभी आप जो है मुझे इस क्लास के बाद में अभी आप मुझे
अभी कॉल कर लीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद ही कॉल कर लीजिएगा, अभी करवा जी दूंगा आप सर। लोगों का। जी सर। अच्छा, और एक के बाकी और बाद भी एक। कोई लोग हैं जिनका भी इंस्टॉल नहीं हो पाया, जिन्होंने लास्ट टाइम लिया या उनको वो कॉल नहीं कर पाए, तो वो भी कॉल कर लीजिएगा। आई विल गेट द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, डोंट वरी। ओके जी, डन। ओके सर। जो लोग अभी इस हफ्ते के, मैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस ले रहा हूँ प्लीज, बाकी लोग हैंड रेस मत कीजिए अपने। डन है पूरा, क्योंकि मैं हर बार सबके क्वेश्चंस लेता हूँ। जो लोग एनरोल करते हैं कोर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर लेते हैं, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व वहाँ पे होते हैं। तो ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर है। इसकी रिकॉर्डिंग जो मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी, चूंकि डायरेक्टली जो ये कन्वर्ट होते हैं रिकॉर्डिंग, ये डायरेक्ट चलती नहीं है, तो मुझे इसको डालना पड़ेगा यूट्यूब पे आप लोगों के लिए। तो वहां से मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप आराम से इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में इसको जो है आप देख देख के एक स्टेप को आप सॉल्व कीजिएगा। और कम से कम आज की आज 10 से 15 मैप आज कर लीजिए, आपको इतना आ जाएगा कॉन्फिडेंस का, आपको मजा आ गया सर। बात है, डिग्री निकालनी आ गई, ग्रेडिंग करनी आ गई, बार चार्ट हमारा बस अभी हो जाएगा, एक दो दिन में और अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा। बचाइए क्या फिर। बस ये तो है फाइंड आउट करना कि यार ये देवता पे ये चीज आ रही है, तो ये देवता ये काम करता है, तो ये नुकसान घर में हो रहा होगा और इसकी रेमेडी करनी है। हो गया वास्तु, हाँ डैम इज इट सर, इज। बार चार्ट तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आ कुछ जाएगा, अभी अभी मालूम ही स्टार्ट, नहीं है उसका। अभी स्टार्ट हाँ नहीं किया ना, अभी हो जाएगा। हाँ डिग्री आ गए ना, वो भी आ हाँ। जाएगा। डोंट वरी, यस यस। आ जाएगा, यस। वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, डोंट। चलिए जी, ठीक है। तो अब देते हैं क्लास को विराम। और बाकी लोग जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिया है, 5 लोगों ने आज, वो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा और या मैं वो इंस्टॉल करवा देता हूँ। ठीक है जी, सभी लोगों को जय श्री राम। क्लास आज रात को वही होगी टाइम पर, सेम 8 बजे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सर। जय श्री राम जी।